नया टॉपिक के साथ, न्यू अंदाज के साथ, न्यू एनर्जी के साथ न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो मास और वेट के ऊपर आधारित है। मास and one more is weight. बच्चों, मास होता क्या है? मान लो कि ये मार्कर है। ये मार्कर किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, कॉटन है और कुछ मात्रा में इसमें इंक होते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर यानी क्या, प्लास्टिक का मैटर है, कॉटन का मैटर है ना? तो अल्टीमेटली मास है क्या? मास मीन्स द मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस मैटर का बना हुआ होता है वही मास होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज द मैटर कंटेन इन अ बॉडी। द मैटर contain the matter contained in a body is called mass. Second point, mass is constant, means fixed. It is always constant. Third, mass is denoted by small m. That means it is denoted by small m. Next point, the SI unit of mass is kg. Its SI unit is kg. Next, बच्चों, मास का कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होता है, only it has magnitude. That's why it is known as scalar quantity. So it is scalar quantity. It is scalar quantity. तो बच्चों, ये सारे पॉइंट आप लोग सिंपली याद कर लोगे। मास क्या है? द मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। जिस चीज का बॉडी बना हुआ होता है वही उसका मैटर कहलाता है और मैटर ही उसका मास है। इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मीन्स मास हमेशा फिक्स्ड होता है, कभी चेंजेबल नहीं होता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. इट्स SI यूनिट इज kg. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वेट क्या है। बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसका मास m है, जब अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। यानी वेट इज डिफाइंड एज when an object of mass m attracted towards the earth center by the force of attractions of earth, that is known as weight. So it has certain force of attractions. Force of attractions of an object towards the center of earth. Force of attractions of an object towards the center of earth, then it is known as weight.
यानी बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास m अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो मास वेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ is known as weight of an object। बच्चों याद रखोगे, इट इज नेवर बी कांस्टेंट, वेट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट का जो वैल्यू है वो हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर जगह में जी का वैल्यू सेम नहीं होता है, जी का वैल्यू वेरिएबल होता है। सो it is always variable। Next point, it is denoted by capital W। it is denoted by capital W। its SI unit is Newton। denoted by capital N। नेक्स्ट, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर की तरफ गिर रहा है, तो दैट मीन्स ये एक प्रॉपर डायरेक्शन शो कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी होते हैं। तो दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। And the numerical formula of weight W equals to mg, because इस ऑब्जेक्ट का मास m है, अंडर ग्रेविटी g में ये नीचे गिर रहा है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टुवर्ड द अर्थ सेंटर वो mg के बराबर हो जाएगा, यानी यहां आते आते वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बच्चों आप लोग इसको हर एक पॉइंट को याद कर लोगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग के समझ में आया होगा। और बच्चों एक और की पॉइंट जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में मान लो 60 kg है, 60 kg है, तो सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून के सरफेस में रख दूं तो उसका वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि उसमें जी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मून का जो मास होता है और जो रेडियस होता है वो अर्थ के मुकाबले कम होता है। ओके, द रेडियस एंड मास ऑफ द मून इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू द अर्थ। दैट्स वाई किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ मून में क्या हो जाता है? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी बच्चों एक रिलेशन आप हमेशा याद रखोगे। क्या? द वेट, of an object is equals to 1/6 times the weight of an object on moon, on the
moon is equals to 1/6 times the weight of an object on the earth. Earth means earth surface. On the earth surface. This is the key point, my dear. तो बच्चों इसको आप लोग याद रखोगे. The weight of an object on the moon is equals to 1/6 times the weight of an object on the earth surface. मीन्स बच्चों अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को अभी हम दिए कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ में कितना है 60 kg. तो what will be the weight of the same object on moon? तो बच्चों क्या होगा? The weight of the same object on moon equals to 1/6 times the weight of an object on earth. यानी बच्चों it will be 1/6 into the weight of an object on earth is 60 kg. तो ultimately it's a 10 kg. उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा.